मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। अब देखें कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन इस प्रकार से है, एक कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि SiMe3 ग्रुप लगा हुआ है और वो फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब इसके ब्रोमीन से अभिक्रिया की जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें निकालना है, लेकिन उसके पहले ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि ये रिएक्टेंट C6H5 SiMe3 का नाम क्या है। और अगर इसका नाम IUPAC नाम देखा जाए तो हम कह सकते हैं दिस इज ट्राइमिथाइल फिनाइल सिलेन। SiMe3 सिलेन कार्बन की तरह सिलिकॉन भी कंपाउंड्स बनाता है, यद्यपि कंपाउंड्स जो बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 सिलिकॉन के एटम उसमें हो सकते हैं। एंड देयरफॉर द कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन similar to carbon are known as silane. Therefore, the name is all right. It is trimethylphenylsilane. अब कुछ प्रोडक्ट निकालने के पहले हमको ये जरूरी होगा कि हम देखें, फिर से देखें कि क्वेश्चन क्या है। एंड द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये वही रिएक्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन हैं, हमको निकालना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है और वही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब इस केस में कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, और वह यह है कि SiMe3 ग्रुप किस प्रकार का है और ये जो फिनाइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है, लिंक्ड है, तो जो कार्बन यहाँ पर है उसको किस प्रकार से हम समझते हैं। Trimethylsilyl is ipso-directing by hyperconjugation. Hyperconjugation सिलिकॉन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और जैसा कि हमको मालूम है सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम है, और इसके कारण से हाइपर कॉन्जुगेशन 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है, जबकि ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसको एक प्रकार की विशेष प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है, जिसको कि ये कहा जाता है इप्सो डायरेक्टिंग ग्रुप है। दिस इज इप्सो डायरेक्टिंग। इप्सो डायरेक्टिंग मतलब स्वयं उस जगह को न्यूक्लियोफिल में बदल देगा और स्वयं हट करके इलेक्ट्रोफिल के द्वारा वो जगह ले ली जाएगी। और ये रिएक्शन बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में होता है, यानी इसको गर्म करने की या हीट करने की जरूरत नहीं है, या किसी और विशेष प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, और ये रिएक्शन आसानी से हो सकता है। तो इसलिए here are certain points which we provide and you have to keep it in mind for this reaction. Trimethylsilyl is ipso-directing by hyperconjugation. अब ये तो हमको मालूम है Si is less electronegative than carbon and is highly polarizable, making ipso-carbon a good nucleophile. ये कार्बन जिससे कि SiMe3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, दिस इज नोन एज इप्सो कार्बन, और इसी कारण से अंडर माइल्ड कंडीशन ये रिएक्शन होता है। अब हम देखें कि इप्सो का क्या मतलब होता है। द टर्म इप्सो मीन्स सेल्फ, खुद ही हट जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल आ जाएगा। एंड अटैक एट द सब्स्टिट्यूटेड इप्सो कार्बन अकर्स। ऑल इप्सो सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट द साइट ऑफ द लीविंग ग्रुप। जब ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, वो यहाँ पर आकर के लिंक हो जाएगा। एंड द प्रोडक्ट देयरफॉर वी कैन इजीली मेक आउट of all the 4 options, it will be option 1, and you get bromobenzene. That's the right answer here in this case. Okay, thank you very much. Please do subscribe, share, like our video.